औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंथ फिज़िक्स का हमारा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, टेंथ फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। ओवरऑल हमारे पास मैट्रिक में चैप्टर नंबर 10 बनता है। तो इसमें हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी की अपने किसी एक पॉइंट के गिर्द अपनी जो है वो मूवमेंट को बार बार दोहरा रही हो, बार बार रिपीट कर रही हो, तो इसकी जो मोशन होती है उसको हम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई एक झूला है, ठीक है, वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। स्प्रिंग की मूवमेंट होती है, स्प्रिंग के साथ आप किसी इसको बांधें, आप उसको छोड़ेंगे तो वो आगे पीछे अपनी मूवमेंट को दोहराएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास मोशन होती है, बॉल को जो है वो अगर आप ज़मीन पर फेंकें, ऐसे छोड़ें, ठीक है, तो बॉल पहले ज़मीन के साथ जाके हिट करेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर इस तरह से अपनी मोशन को दोहरा रही होती है। तो ये भी हमारी जो है वाइब्रेटरी मोशन की ही एक हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा हम वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप मोशन रिपीटेड बाय अ बॉडी, ये भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी कोई भी डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। ये इजी डेफिनेशन है, अगर याद रखना चाहें आप तो आप ये जो है वो अपने पास नोट कर लेंगे। तो इस तरह की जो हमारे पास मोशन होगी वाइब्रेटरी मोशन होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वाइब्रेटरी मोशन में बेटा एक डिफरेंस होता है, और वो ये है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें बॉडी का जो मीन पोजीशन है, जहाँ से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, वो पॉइंट चेंज नहीं होता। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें जो मीन पॉइंट है वो चेंज नहीं होता। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम से भी मोस्टली आपने शॉर्टली इसको जो है वो देखने आगे कई जगह पे आपको मिलेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position। ठीक है बेटा, क्या चीज़ है इसमें कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की वो टाइप होती है जिसमें नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हम जितना नेट फोर्स लगाते जाएंगे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम की आगे हमने डिटेल के साथ स्टडी करनी है, तो पेंडुलम यहाँ पे मौजूद है, ये इसका जो है वो मीन पोजीशन, इसको हम ओ कह देते हैं, ओरिजिन पॉइंट है उसका। हम इस पर फोर्स लगा के, ठीक है, और इसको इस पोजीशन पे लेके आते हैं ए पॉइंट पर। ठीक है, अब जो हमारी नेट फोर्स है वो क्या है? वो कहते हैं कि नेट फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी हमारी नेट फोर्स बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज क्या कहता है वो कि एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, और इसकी वजह से बॉडी हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होती है, हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करती है। अब आप यहाँ पे देखें तो फोर्स आप अप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे आएगी बॉडी, ठीक है, लेकिन जब आप इसको छोड़ेंगे तो बॉडी ने वापस इस डायरेक्शन में आना है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना है। तो जितने आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ये आगे हमने इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करना है। हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और किस तरह से हमारे पास जो फोर्स वर्क कर रही होती है। इसमें एक आप और चीज़ भी पढ़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, वो जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें हम देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हम पहला टॉपिक भी कर सकते थे, जो पहला टॉपिक आपका पढ़ा है मैस ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, कि जिसमें हम स्प्रिंग मैस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देख रहे होते हैं। लेकिन बेटा आपकी जो पहली 3 हेडिंग्स हैं, पहले 3 जो आपके टॉपिक्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जब तक आप उन टर्म्स को डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप उन टर्म्स को नहीं समझेंगे, आपके लिए उन टॉपिक्स में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपके जब ये वर्ड उस टॉपिक के अंदर आएंगे तो आपको टॉपिक्स में जब हमारी ये टर्म्स आ रही होंगी तो उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ताकि उन जब हमारे पास वो टॉपिक कर रहे होंगे तो ये टर्म्स हमारे लिए जो है वो फेमिलियर हों, हमारे लिए जो है वो हम उनको जो है उनके बारे में पढ़ चुके हों। तो सबसे पहली चीज़ है वाइब्रेशन।
ठीक है, वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है। अब यहाँ से आप इसको समझें कि एक बॉडी जो है वो अपने ओरिजिन पॉइंट पे है, हमने फोर्स लगा के उसको ए पॉइंट पे हम उसको लेके आए। जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये किस तरफ जाएगी, ये वापस इस डायरेक्शन में आएगी, और इस डायरेक्शन में आने के बाद जो है वो ओ पोजीशन पे नहीं रुकेगी, ठीक है, वो आगे चली जाएगी। क्यों आगे जाएगी, इसको भी हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो लेट्स सपोज बी पोजीशन पे आ जाती है, मैक्सिमम पोजीशन पे, और यहाँ से फिर वो वापस आती है। तो ओ से जब उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है अपने तमाम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद, जब वो दोबारा ओ पोजीशन पे आएगी तो इसको हम उसका एक साइकिल कहते हैं, एक वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है, या एक चक्कर कहते हैं उसको, ठीक है। जब कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करे और अपने तमाम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होने के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन में जब वो अपना इस तरह से अपने एक्सट्रीम पॉइंट से वापस आएगी तो इसका एक साइकिल होगा। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, वन कंप्लीट राउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। आप इसको वाइब्रेशन भी याद रख सकते हैं, इसका आप साइकिल के नाम से भी आप इसका वर्ड जो है वो देखेंगे कि यूज हो रहा होगा। साइकिल हो, राउंड हो, या उसकी वाइब्रेशन हो, वो सेम चीज होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपकी जो चीज आ जाती है वो है टाइम पीरियड। जब वो कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसकी एक वाइब्रेशन में, उसके एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट राउंड में उसको जितना भी टाइम कंज्यूम करना पड़ता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और इसको आप कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। जहां पर भी आपका मोशन से रिलेटेड कैपिटल टी आ रहा हो तो उसमें आप समझ जाएं कि यहाँ पे उसका स्पेसिफिक टाइम डिस्कस हो रहा है। एक होता है स्मॉल टी, स्मॉल टी हम ओवरऑल टाइम देख रहे होते हैं। हम लेट्स ये कहते हैं बॉडी जो है वो 1 मिनट तक जो है वो वाइब्रेट करता रहा है, तो वो उसका टोटल टाइम है, उसको हम जो है वो स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। हम उसको ये कहना है उसकी एक वाइब्रेशन में उसको 2 सेकंड लगे, तो जो उसका जो स्पेसिफिक एक वाइब्रेशन का टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि टाइम हो और उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास टाइम का यूनिट सेकंड है, तो टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होगा, हमारा सेकंड होगा। डेफिनेशन लिखी हुई है, टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट साइकिल बाय द बॉडी। अभी मैंने आपको कहा है कि साइकिल आए, वाइब्रेशन आए, राउंड आए तो वो एक ही चीज है, ठीक है। आप साइकिल की जगह वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं। तो टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट साइकिल बाय द बॉडी, जबकि बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसकी एक वाइब्रेशन के लिए, एक साइकिल के लिए उसको जितना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। इसी के साथ हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। अभी आपने देखा है कि एक जो वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड है। अगर हम टाइम को स्पेसिफाई कर लें, वहां पर हमने वाइब्रेशन को स्पेसिफाई किया है कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम है। अगर हम टाइम को स्पेसिफाई कर लें सॉरी, अगर हमारे पास 1 सेकंड का टाइम हो तो उसमें कितनी वाइब्रेशंस हो सकती हैं, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे भी। बहुत सी बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि जब वाइब्रेट कर रही होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे साउंड वाले टॉपिक में कि इवन कि हम जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत हाई लेवल की आवाज़ जो हमारा एक्सट्रीम लेवल है कानों को सुनने का, उस तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे वो 20,000 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे हमने जो है वो वाइब्रेशन को स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे हमने टाइम को स्पेसिफाई किया है, तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो है वो एक फार्मूला है कि अगर आप टाइम को फाइंड करना चाहें तो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है तो उसके लिए आप टाइम का रेसिप्रोकल फाइंड कर लें। तो ये दोनों आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जब आपको कोई एक चीज़ दी जाए, फ्रीक्वेंसी दी जाए, टाइम पीरियड फाइंड करना हो, टाइम पीरियड दिया जाए, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, ठीक है। जैसे आप आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपका एक वेव फार्मूला है, ठीक है, वेव स्पीड का फार्मूला है, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही होती है और हो सकता है वो आपको फ्रीक्वेंसी के बजाय टाइम पीरियड दे दे। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले से आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इजी आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है और आपके पास उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से। अब यहाँ से हमने बॉडी को ऑफ पोजीशन से मूव करवाया, ए की तरफ लेके गए हैं, तो ए तक हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है, या इसको डिस्प्लेसमेंट हम कह लें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा
जो है वो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, किसी जगह पर आपको डिस्टेंस मिलेगा, आप डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई इसकी डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट मोस्टली इसका जो है वो यूज होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपका बहुत यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, या जो हम आगे टर्म्स पढ़ेंगे इनमें मोस्टली आपका जो है वो टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। और जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप जानते हैं, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो तो उसका यूनिट हमारे पास जो है वो मीटर्स होता है। तो मीटर्स में इसको जो है वो मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आप जो है वो अच्छे से जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करें। ठीक है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें ये जो है वो चीज़ें रिपीट हो रही होंगी बार बार। तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो बिला झिझक जो है वो आप पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सका आपको इसका जो है वो रिप्लाई जो है वो किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।